ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। श्री विश्वामित्र जी सुनाते हैं, हे राघव, दशग्रीव दशकंधर रावण का नाम तो सुना होगा, जिस रावण ने सारे संसार में आतंक मचाया है। आज श्री राम की कथा होते करते करते माँ जानकी की कथा भी आज सुनाएंगे, क्योंकि आज वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी तिथि और मंगलवार का दिन है। शुभ योग शुभ कर्ण सब अनुकूल हुए हैं और आज के दिन माँ जानकी का अवतरण हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है। माँ जानकी का जन्म हुआ किशोरी जी का जनकपुर में। तो राम कथा तो सुनाएंगे ही, चल ही रही है राम कथा, राम जन्म भी सुनाएंगे, लेकिन पहले माँ जानकी की कथा आज सभी भक्तों को सुनाएंगे। माँ जानकी का अवतरण कैसे हुआ, आज जनकपुर में और भी सारे जितने भक्त हैं माँ किशोरी के, सब आज आनंदमय होकर के सब जो है माँ जानकी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो माँ जानकी का आज जन्म दिवस है। वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, सीता नवमी कहते हैं, जानकी नवमी कहते हैं। तो पहले आप लोग भगवान का सुंदर भगवान का नाम ले लें। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। भक्तवांछा कल्पतरु अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक बराबर सर्वांतर्यामी कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी और माँ जानकी की पुण्यमयी मंगलमयी गाथा कथा हम सभी लोग श्रवण करें। इसके पूर्व हम मन और वाणी को पवित्र कर लें। भगवान की कथा सुनने और सुनाने की योग्यता प्राप्त करने के लिए माँ जानकी का और प्रभु श्री राम के लिए श्री राम का कथा सुनने और सुनाने की योग्यता के लिए भगवान का नाम लेना बहुत आवश्यक है। भगवान के मंगलमयी नाम की श्रद्धा भाव से संकीर्तन कर लें। पश्चात माँ जानकी की पावनचर्या श्रवण करें और माँ जानकी के जन्मोत्सव के बाद जन्म की कथा के बाद श्री राम जी का कथा भी, राम जन्म की कथा भी इसी में सुनाएंगे। पहले माँ जानकी की कथा आज सुनाएंगे। राम जी के जन्म से पहले जानकी जी की कथा आप लोग सुने भक्तगण। तो विश्वामित्र जी सुनाते हैं, कहते राघव, दशकंधर रावण का नाम तो आपने सुना ही है। जिस रावण ने सारे संसार में आतंक मचाया है,
ब्राह्मणों को, ऋषियों को, मुनियों को, तपस्वियों को कष्ट देता है और उसका निरंतर एक ही प्रयास रहता है कि कैसे ऋषि मुनियों को कष्ट दिया जाए। एक बार उस रावण के मन में एक विचित्र विचार आया और उसने अपने राक्षसों को कहा कि दंडकारण्य जाओ। दंडकारण्य जंगल में जितने भी ऋषि मुनि रहते हैं वो दंडकारण्य जंगल अपना है, अपने हैं, मेरे प्रभाव में है वो जंगल। वहां जितने भी ऋषि मुनि रहते हैं वहां जितने भी ऋषि मुनि रहते हैं वह मेरी भूमि है और मुझे कुछ नहीं देते हैं। जाओ अब उन सब ऋषि मुनियों से कर लेकर के आओ, कर लेकर आओ। राक्षस लोग चल दिए। रावण की आज्ञा थी और जैसे भारत भूमि में प्रवेश किए तो दक्षिण छोर पर, दक्षिण भारत के छोर पर सबसे पहले अगस्त्य ऋषि का आश्रम पड़ा और उन्हीं से रावण के दुष्ट राक्षसों ने कर मांगा। अगस्त्य ऋषि को बहुत विचित्र लगा कि अब रावण का इतना साहस बढ़ गया कि अरण्य में रहने वाले साधु संतों को भी चैन से नहीं जीने दे रहा है। तो अगस्त्य ऋषि ने रावण के उद्धार का और अंत का संकल्प किया और उस समय उन राक्षसों को बड़े ही बड़े राक्षसों को देखा। राक्षस बोले, देखो हम लोग आए हैं कर लेने के लिए साधु संतों से। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि हम लोग तो वन में रहने वाले हैं, किंचन है, कोई सुख संपत्ति तो लेकर रहते नहीं, तुम बार बार कर लेने आओगे। हम एक बार में ही इतना दे देते हैं कि दोबारा लेने की आवश्यकता ना पड़े। साप भी एक ही बार देते हैं और आशीर्वाद भी एक ही बार देते हैं। तो और कुछ तो कर देने के लिए हमारे पास नहीं है। उस समय अगस्त्य ऋषि ने एक कलश मंगवाया और अपने अंगूठे में, वन में रहते थे, अंगूठे में जो है कांटा चुभो के, कांटों को, बड़े बड़े कांटों को चुभो करके और उससे जो है जो रक्त गिरा उस घड़े में डाला, उस कलश में डाला। अगस्त्य ऋषि ने उस कलश में डाल दी। जो कुछ बूंदे निकली अंगूठे से, ठीक उसी प्रकार से उनको दे करके बाकी भी ऋषि मुनियों ने ठीक वैसा ही किया। इतने ऋषि मुनि थे, साधु संत सन्यासी, ठीक उसी प्रकार से वो साधु संत भी वैसा ही किया। कांटा चुभोया और जितना निकला खून इधर उधर जो भी निकला हाथों से घड़े में डाल दिया। अंगूठों को दबा दबा करके, रक्त डाल करके कलश भर गया, रक्त से वह कलश भर गया। और जब भर गया और ऋषि को बंद करके वह कलश राक्षसों को दे दिया। अगस्त्य ऋषि ने दे दिया राक्षसों को।
और कहा ले जाओ रावण के पास और कह देना यही हमारी कर है, ये हमारा कर है और ये कलश ही उनके समूल विनाश का कारण बनेगा। जैसे ये लोग पहुंचे रावण के पास और सारी बात बताई कि हमने कर लेके आया है। वहां अगस्त ऋषि मिले, उनसे कर लिया। यह सुनते ही रावण के हाथ पांव कांप उठे और कहा तुमको सबसे पहले अगस्त ऋषि ही मिले थे, अगस्त से ही कर मांगने को मिले, अगस्त ऋषि ही मिले कर मांगने को। तो राक्षस ने कहा आपने तो यह नहीं कहा था, आपने तो यह नहीं कहा था कि अगस्त जी से कर नहीं मांगना, सबसे पहले वही मिले तो हमने उनसे ही कर मांग लिया, उनसे ही मांगा। बोले अगस्त तो इतने तेजस्वी हैं, महात्मा हैं, इतने पुण्यात्मा हैं, तेजस्वी महात्मा, और कहा है कि कलश मेरे विनाश का कारण होगा। ऐसे साधु संत ने इस प्रकार से राक्षसों से कहा रावण ने कि कलश को देते हुए तो ऋषियों ने क्या कहा, तो बाकी राक्षसों ने कहा कलश देते हुए कहा कि कलश मेरे लेके जाओ और ये ही कलश तुम्हारे विनाश का कारण होगा। रावण चिंतित हुआ, क्या किया जाए। किसी ने कहा इस कलश को समुद्र में फेंकवा दिया जाए। रावण ने कहा नहीं, समुद्र में नहीं फेंकवा सकते, क्योंकि समुद्र के पास ही तो लंका है, मैं लंका में रहता हूं, समुद्र के बीच में ही तो मैं रहता हूं, है? लंका नगरी है हमारी, तो क्या किया जाए। बहुत विचार किया तो राक्षसों ने कहा हम इस कलश को दक्षिण लंका से बाहर कहीं इस कलश को लेकर के मैं बाहर कहीं दूर, बहुत दूर पूर्व दिशा में निर्जन में गाड़ करके आएंगे। आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। राक्षस कलश लेकर चले और पूर्वी छोर पर दिशा में निर्जन दे करके उस कलश को पृथ्वी के नीचे गाड़ दिया। ये तो आ गए, कलश को पृथ्वी के अंदर रख करके ये तो आ गए। वहां भूमि में गाड़ा गया कलश। रावण की निश्चिंत हो गया, रावण निश्चिंत हो गया कि यह कलश तो हमारे राज्य में नहीं है, बाहर है, अब कोई चिंता नहीं है। पर ये राक्षसों को नहीं पता था कि जिस जंगल में उस कलश को ये राक्षस लोग गाड़ करके आए हैं, वो स्थान जनक जी का राज्य है, जनक जी का ही राज्य है। जनक जी की राज्य की सीमा में आता है। और जैसे वह संतों के रक्त का कलश वह भूमि में गाड़ा गया, क्या प्रभाव पड़ा कि उस पूरे क्षेत्र में, पूरे राज्य में अकाल पड़ गया। और इतना भयानक अकाल पड़ा, 12 वर्ष तक एक बूंदे पानी की एक बूंद नहीं गिरा, बरसात ही बंद हो गई। 12 वर्ष तक जब पानी बरसात नहीं हुई, आदमी कहता है कि पैसों से सब कुछ हो सकता है, नहीं। आज भी आप विचार करें कि सृष्टि को आज भी भगवान ही चला रहे हैं।
सूर्य ना निकले, महीना 2 महीना तो हम इतने ये ऊर्जा के स्रोत हैं पूरे विश्व में, सब समाप्त हो जाएं। चंद्रमा ना निकले, चंद्रमा ना निकले तो जितनी वनस्पति है भूमि पर, भोजन हम सब करते हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं रहेगी। और वर्षा ना हो, समय समय से वर्षा नहीं हो पूर्ण रूप से, इतना वर्षा होनी चाहिए, तो सूखा पड़ गया, घोषित हो जाता है ये राज्य में बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया। इतने अनाज पैदा होने थे, नहीं हुए, और सूखा घोषित हुआ, राज्य सूखा घोषित कर दिया जाता है। और कहीं जल के स्रोत जो हैं सब सूख जाएंगे बारिश नहीं होगी तो, और कहीं प्राणवायु की कमी हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो आप लोगों ने तो देखा ही है, कुछ दिन पहले की बात है, तो अभी आप लोग देखें अपने सामने ऑक्सीजन की, यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो 2-4 क्षण में ही 2-4 क्षण में ही गोविंदाय नमो नमः, भले कितनी भी कोई भी उन्नति कर ली हो, तो आप देखोगे कि आज भी सृष्टि को भगवान प्रभु ही चलाते हैं, भगवान ही चला रहे हैं। अस्तु उस कलश के गाड़ने का प्रभाव ये हुआ कि जनक राजा के राज्य में महान अकाल पड़ गया। जब तक अन्न धन के भंडार थे राजा के पास, प्रजाओं को खूब खिलाया, जनक जी ने उससे काम चलाया, जो भंडार थे प्रजा का पालन होता रहा। लेकिन जब सब पूरा समाप्त हो गया भंडार का, लोग जल के बिना त्राही त्राही करने लगे, सभी तड़पने लगे, तो जनक जी को चिंता हुई। जनक जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को बुलाया। याज्ञवल्क्य ऋषि जी से पूछा, याज्ञवल्क्य ऋषि जी को बुलाया और पूछा, आप त्रिकालज्ञ हैं, बताइए मेरे कौन से पाप उदय हो गए हैं, मेरा कैसा दुर्भाग्य उदय हो गया है। क्योंकि कहा गया है कि राजा के पाप ही प्रजा को भोगने पड़ते हैं, ये ग्रंथों ने कहा है, ग्रंथों में पढ़ा है, लिखा है। मेरा ऐसा कौन सा पाप हो गया जो प्रजा मेरी कष्ट पा रही है। याज्ञवल्क्य जी त्रिकालज्ञ हैं, नेत्र बंद करके ध्यान किया और श्री जनक जी को कहा कि आपका भाग्योदय का समय आ गया। बोले हाँ, क्या बोले आप? ऋषि ने कहा आपका भाग्योदय का समय आ गया। बोले किस प्रकार बोले आपका भाग्योदय हो रहा है? बोले मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर संकट कैसे दूर हो, यह कोई उपाय कीजिए, कैसे दूर होगा। पर इसकी याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा संकट दूर होगा, जल्दी दूर होगा, पर इसके लिए आपको यज्ञ करना होगा। त्रेता में मुख्य उपासना ही यज्ञ था, इसलिए प्रायः सभी राजा यज्ञ करते दिखाई देते थे, यज्ञ करते दिखाई देते हैं, और सभी ऋषि मुनि भी यज्ञ करते हुए दिखाई देते, कराते हुए दिखाई देते हैं, करते हुए दिखाई देते हैं।
यज्ञ में लगे रहते हैं। यज्ञ करना होगा, मैं ही यज्ञ कराऊंगा। पहले उस भूमि का चयन कर लें, संशोधन कर लें कि यज्ञ के लिए भूमि कौन सी अच्छी है, कहाँ की समय, किस जगह, किस कोने में, किस जगह में कौन सी भूमि अच्छी है, या संशोधन कर ले पहले। तो संशोधन करना होगा जो भूमि यज्ञ के लिए उचित हो। तो जनक जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को लेकर रथ में बिठा करके अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकल गए। राज्य में याज्ञवल्क्य ऋषि को लेकर के जनक जी घूमते घूमते वहां पहुंचे जहां वह कलश था, उस जमीन के पास पहुंचे। तो कलश, जहां कलश था वही याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा यज्ञ के लिए यही भूमि अच्छी है, उचित है। तो इसे भूमि की जुताई करें, संशोधन करें। संशोधन करें और यज्ञ के लिए जुताई करें। बोले सोने का हल बनवाओ। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा राजा सोने का हल बनवाओ, और उस सोने के हल में बैल के स्थान पर, जो बैल खींचते हैं, बैल के स्थान पर आप दोनों पति पत्नी दोनों राजा रानी बैल के स्थान पर लगो और खींचो, जुताई करो। और फिर भूमि का संशोधन किया जाएगा। उस समय जनक जी ने जैसा ऋषि ने कहा, याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, वैसा ही किया। सोने का हल बनवाया और पति पत्नी दोनों बैल की जगह पर जुते और खेत को जोतने लगे, उस जमीन को जोतने लगे यज्ञ के लिए। गुरु की आज्ञा से राजा जनक, रानी सुनैना बैल की भांति हल को चलाने लगे, खींचने लगे। जहां वो कलश था वहां आकर के हल्की नोक, जो हल्की नोक रहती है उसे जो लगाया जाता है जमीन में, उसको सीत कहा जाता है। वह सीत आकर के उस घड़े के पास ही अटक गया जहां वो कलश गड़ा हुआ था, गाड़ा गया था। वहां आकर के हल्की नोक अटक गई, उस घड़े से टिक करके अटक गई। देखा राजा ने, मां सुनैना ने देखा दोनों, देखा तो यह क्या देख रहे हैं कि यह एक घड़ा है और हल्का शीत लगा है उसकी घड़े के पास। दोनों ने उस कलश को उठाया, दोनों ने उस कलश को उठाया। अस्तु कलश तो गाड़ा गया था ऋषि के खून का भरकर, खून से भर करके प्रकट हुई कन्या उसमें। जब घड़ा को उठाया प्रकट हुई उसमें कन्या। बोलिए साक्षात प्रेमा भक्ति हैं। अब प्रेमा भक्ति स्वरूप है, माता पिता से जन्म ग्रहण नहीं किया है, कोई ना कोई माध्यम तो बनेगा ही। पृथ्वी की पुत्री बन रही हैं मां जानकी, श्री जानकी जी, लेकिन निमित्त बनाया है संतों को, और संतों के
संत अपना पूरा संपूर्ण जीवन जो है भक्ति में बनाते हैं और भक्ति में ही जो है रमे रहते हैं। उनका हर क्षण हर समय भगवान की भक्ति में लगा रहता है। भगवान का सीताराम सीताराम राम राम जय सिया राम हरे कृष्णा करते ही रहते हैं। तो बोले संतों के रक्त में भक्ति का निवास हो जाता है। उनके पूरे शरीर में रोए रोए में भगवान का वास हो जाता है और संतों के रक्त में भक्ति का निवास। भजन करते करते हमेशा हर क्षण भगवान में लीन रहते हैं। महात्माओं का जो देह होता है वह भक्तिमय हो जाता है और उनके बुद्धि मन प्राण चित्त आत्मा रक्त हाड़ मांस जितने हैं आत्मा ये रक्त श्वास सब कुछ भक्तिमय हो जाता है और भक्ति महारानी को अवतार लेना है। तो वो भजनशील महात्माओं के रक्त को माध्यम बना करके मां जानकी जी का अवतरण हो रहा है। अस्तु राजा जनक और मां सुनैना उस कलश को पकड़ा और याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा राजा से क्या है जो आप दोनों जुताई कर रहे थे इस भूमि का और रुक गए, क्या है? याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा क्या है? राजा ने कहा घड़ा है और घड़े को ओपन किया, घड़ा है और बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश होने लगा। जब तक घड़े को छुआ तो मिट्टी को रज को घड़े के ऊपर से साफ सफाई करने लगे। एक दिव्य मंजूषा दिखाई दी। उस मंजूषा को उस पेटी को खोला तो एक सुंदर कन्या किलकारी भर रही है, खूब सुंदर कन्या। जब राजा उस मिट्टी को और हटाया, रज को हटाया और उस कन्या को उस बालिका का दर्शन किया, उस कन्या का उस बालिका का दर्शन किया, जैसे स्पर्श किया, छुआ, स्पर्श किया, उसी समय से वर्षा घनघोर वर्षा प्रारंभ हो गई। वर्षा होने लगी। उस समय बादल छा गए और चारों तरफ से बारिश प्रारंभ हो गई। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा राजन और राजन अभी यज्ञ नहीं हुआ और उसके पहले ही फल प्राप्त हो गया, मनोरथ पूर्ण हो गया। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा यह आपकी, याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा राजा को, राजा जनक जी को, मां सुनैना को कहा यह आपकी अयोनिजा कन्या है, आप इसे स्वीकार कीजिए। देखते ही उनकी पत्नी धर्म पत्नी उनकी सुनैना जी ने उठाया, वात्सल्य से हृदय से लगाया, भावपूर्ण हृदय से वात्सल्य उमड़ पड़ा, गोद में ले लिया दोनों पति पत्नी। तो उन्होंने उस कन्या को हृदय में लगाया। जनक जी ने उस कन्या को जनकपुर में ले गए। खूब उत्सव धूमधाम से खूब उत्सव मनाने लगे, धूमधाम से उत्सव मनाने लगे। महान उत्सव जनकपुर में मनाने लगे। चारों तरफ बंधनवार पुष्प फल फूल सब चीज की वृष्टि होने लगी और खूब सुंदर बनाने लगे। उत्सव होने लगा और सारा वातावरण बहुत सुंदर हो गया। सभी भक्त आइए हम सब भी जानकी जी के जन्मोत्सव में सम्मिलित हो जाएं। आज जानकी नवमी है
कथा तो राम जी के जन्म की करनी थी, लेकिन पहले जानकी जी का कथा इसलिए प्रारंभ करना पड़ा कि आज वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी दिन मंगलवार माँ जानकी का जन्मोत्सव है। तो सभी भक्तजन गाने लगे भजन। रघुबर राम रघुबर की प्राण प्रिया, राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया रे सिया, भजो रे मन सिया सिया, राम रघुबर की प्राण प्रिया, राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। बधाई हो। मनो रे भजो रे मन सिया सिया, मन में उत्साह और खूब सब नाचने गाने लगे। भजो रे मन सिया सिया। बधाई हो, जय हो, जय हो जनकपुर की जय हो, जनक लली की जय हो। भजो रे मन सिया सिया, राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया हर की नोके सिया, सिया हर की नोके सिया, हर की हराई यही ते प्रगटाई, तात सीता कहाई, यहीं से प्रगटाई प्रकट हुई सीता कहाई। सिया हर की नोके सिया, हर की हराई यही से प्रगट भई सीता कहाई, यही से प्रगट भई सीता कहाई। माँ जानकी की जय। जग को कृपारथ किया, जग को कृपारथ किया, भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया, राम रघुबर की प्राण प्रिया, राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। सारे जग की तारन किया, सारे जग की तारन सिया, भजो रे मन सिया सिया, सारे जग की तारन सिया, भजो रे मन सिया सिया, राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, सिया भजो रे मन सिया सिया। पहले प्रगट भई होगे किशोरी, पहले प्रगट भई होगे किशोरी, पहले प्रगट भई होके किशोरी, पहले प्रगट भई होके किशोरी। आज किशोरी जी के मंदिर में ग्राम ताला गांव पोस्ट शंकरपुर जिला अयोध्या में किशोरी जी का जन्मोत्सव खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो राम जी की कथा से पहले जानकी जी की कथा सुनाया जा रहा है और सुंदर सभी भक्तगण नाच गा रहे हैं कि पहले प्रगट होके, पहले प्रगट भई होके किशोरी, रोवन लगी बन के नन्ही सी छोरी, रोवन लगी बन के नन्ही सी छोरी। राजा जनक जी ने गोद लिया, रानी सुनैना ने गोद लिया, राजा जनक जी ने गोद लिया, राम रघुबर की प्राण प्रिया, राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। पहले प्रगट भई बन के किशोरी, जय किशोर जी की जय हो। दूर भयो 12 बरस को अकाला, दूर भयो 12 बरस को अकाला, दूर भयो 12 बरस को अकाला, मिथिला निवासी भय सबही निहाला, मिथिला निवासी भय सबही निहाला। जान मर तो दियाओ जिया, जान मर तो दीनो जिया, भजो रे मन सिया सिया, राम रघुबर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया।
हे राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सकल जग की जननी आज कन्या बने आई, सकल जग की जननी आज सारे जग की जननी आज कन्या बने आई, कन्या बने आई, हाँ कन्या बने आई। सकल जग की जननी आज कन्या बने आई। भूमि जा विदेह जा जनक जा कहाई, भूमि जा विदेह जनक जा कहाई, भूमि जा विदेह जा। सकल जग की जननी आज कन्या बने आई, भूमि जा विदेह जा जनक जा कहाई, भूमि जा विदेह जा जनक जा कहाई। आके बन गई जनक जी की दिया, आके बन गई जनक जी की आके दिया। भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। माँ सुने ना को हिया भर आयो, माँ सुने ना को हिया भर आयो, हिया भर आयो, हाँ हिया भर आयो। माता सुने ना को हिया भर आयो। गोद में उठाए दूध लली को पिलायो, गोद में उठाए लली, गोद में उठाए दूध लली को पिलायो। मैया सुने ना गोहिया भरी आयो, गोद में उठाए दूध लली को पिलायो। प्राण तन मन धन सर्वस दिया, प्राण तन मन धन, प्राण तन मन धन सर्वस दिया। भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। करुणामयी के करुणा से नैना, करुणामयी के भव्य भय करुणा से नैना। करुणामयी के भय करुणा से नैना, करुणा सने आज अमृत से नैना। करुणा सने आके अमृत से बहना, अमृत से बहना, अमृत से बहना। करुणामयी के भय करुणा से नैना, करुणा सने आके अमृत से नैना। या को करुणा से पूरित हिया, या करुणा से पूरित हिया। भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन। किशोरी की जय, चारों भैयन की जय। सुत की रत उर्मिला मांडवी छनक लली की जय बोलो। सुत की रत उर्मिला मांडवी छनक लली की जय बोलो। सुत की रत उर्मिला मांडवी छनक लली की जय बोलो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पवन तनय की जय बोलो। सुत की रत उर्मिला मांडवी जनक लली की जय बोलो। सुत की रत उर्मिला मांडवी जनक लली की जय बोलो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पवन तनय की जय बोलो। किशोरी जी का जन्मोत्सव मनाने के बाद किशोरी जी का कुछ अष्टोत्तर तनया बोलने के बाद महाराज जी आप माँ जानकी जी का तुलसी अर्चना करें और सुगंधवल्ली शतपत्र जाति स्वर्ण चंपा बोलो भवानी गृहाण देवे समर्पितानि प्रभो हरेसि तुलसी दलानी। ओम सीताय नमः, ओम जानकी नमः, दिव्ये नमः, वैदेह्ये नमः, राघवप्रियाय नमः, रमाय नमः, अवनिसुताय नमः, रामाय नमः, राक्षसान्तप्रकारिणे नमः, रत्नगुप्ताय नमः, मातुलंगाय नमः, मैथिल्ये नमः, भक्तदोतोषदाय नमः, पद्माक्षराय नमः, कंजनेत्राय नमः,
सुतास्याय नमः नूपुरस्नायै नमः वैकुण्ठनिलयायै नमः मायै नमः ओम श्रियै नमः ओम मुक्तिदायै नमः कामपूर्णिये नमः कृपात्मजायै नमः हिमवर्णायै नमः मृदांगायै नमः सुभाषिण्यै नमः कुशाम्बिकायै नमः दिव्यदायै नमः लवमात्रे नमः मनोहरायै नमः हनुमद्वंदितायै नमः हनुमद्वंदितपदायै नमः उद्धायै नमः केयुर्धारिण्यै नमः अशोकवनस्थायै नमः रावणादिकमोहन्यै नमः विमासंस्थायै नमः शुभ्रुवे नमः सुकेश्यै नमः स्नान्वितयै नमः रजोरूपायै नमः तत्त्वरूपायै नमः तामस्यै नमः वनिवासिन्यै नमः हेमृगासकृतायै नमः नमः ओं वाल्मीक्याश्रमवासिनी नमः पतिव्रतायै नमः ओं महामायै नमः पीतकैशोयवासिनी नमः मृगनेत्रायै नमः बिम्बोष्ठायै नमः धनुर्विद्याविशालायै नमः सौम्यरूपायै नमः दशरथधनुष्यायै नमः चामरविजितायै नमः सुमेधादुहित्रे नमः ओं दिव्यरूपायै नमः त्रिलोकमापालिनी नमः अन्नपूर्णायै नमः महालक्ष्मी नमः ध्ये नमः ओं लज्जायै नमः ओं सरस्वती नमः शान्त्यायै नमः इष्टायै नमः क्षमायै नमः गौरी नमः प्रभायै नमः अयोध्यानिवासिन्यै नमः गौरी नमः स्नान संतुष्टमानसायै नमः रमानां भद्रसंस्थायै नमः हेमकुंभ पयोधराय नमः सुरार्जितायै नमः ऋत्यै नमः कान्तायै नमः श्रुत्यै नमः मेधायै नमः विभावर्यै नमः लहुदरायै नमः परारोहाय नमः हेमकङ्कणमण्डितायै नमः द्विजपत्नीपितभूषायै नमः राघवतोषितायै नमः राघवतोषिण्यै नमः रामसेवन्तायै नमः रत्नताण्टकधारिण्यै नमः रामवामाङ्गशान्तायै नमः रामचन्द्रकैरजिन्यै नमः सरयुजलक्रीडाकारिण्यै नमः राममोहिन्यै नमः सुवर्णतुल्यायै नमः पुण्यायै नमः पुण्यकीर्त्यै नमः कलावत्यै नमः कलकंठाय नमः कमकाष्ठाय नमः रंभर्वे नमः गजगामिन्ये नमः रामार्पितवनाय नमः रामवन्दिताय नमः रामवल्लभाय नमः रामबलचिह्नालङ्कारे नमः रामेधभाषिण्ये नमः रामपर्यङ्गस्नाय नमः रामाङ्गृशालिन्ये नमः वराहये नमः कामधेवन्नतुष्टाय नमः मातुल्लुङ्गकरेधृताय नमः दिव्यचन्दनसंताय नमः श्रिये नमः मूलकासुरमर्दिन्ये नमः ओं श्रिये नमः अग्रध्ववाय नमः कमलाय नमः शोभिताय नमः परारोहाय नमः हरिवल्लभाय नमः शुभक्तये नमः वैष्णवी नमः देवदीपे नमः सारिणी नमः लोकसुन्दर्ये नमः लक्ष्मी नमः समस्त परिवार अंतर्धवाय नमः कमलाय नमः हरिवल्लभाय नमः विष्णुपत्न्यै नमः वैष्णव्यै नमः देवदीपे नमः सारिणी नमः लोकसुन्दरी नमः लक्ष्मी नमः ओम समस्त परिवार शिष्टाय जानकी वल्लभाय नमः ओम तो आप लोगों ने अभी माँ जानकी का जन्मोत्सव की कथा आपने ग्रहण सुना, आनंद लिया। गौ माता की जय, आज के आनंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के पावन प्रकट उत्सव पर आनंद श्री किशोरी जी के मंदिर में आज आप लोग आनंद ले रहे हैं। किशोरी जी का मंदिर जहाँ से आप यह किशोरी जी का जन्मोत्सव का आनंद ले रहे हैं वह है ग्राम ताला गांव पोस्ट शंकरपुर, जिला अयोध्या से आप यह कथा किशोरी जी की कथा और उत्सव मनाया जा रहा है, वह यह आनंद आप प्राप्त कर रहे हैं।